हेलो दोस्तों, मैं हूँ राखी पवार और स्वागत है आपका मेडिको स्टडी क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे स्टर्नम बोन के बारे में। ठीक है, तो आज मैं स्टर्नम बोन को बहुत ही इजी वे में आपको समझाऊंगी और एक्सप्लेनेशन करूंगी ताकि आपको बहुत ही इजीली दिमाग में आपके फिट हो जाए और समझ आ जाए। तो आज की वीडियो में सिर्फ स्टर्नम, देन नेक्स्ट वाली कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे रिब्स। स्टर्नम को सबसे पहले डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं कि ये क्या होती है और किस टाइप की होती है। और ठीक है, तो इसमें 3 पार्ट होते हैं इस बोन के। ये जो ओवरऑल बोन दिख रही है ये स्टर्नम बोन है। इसके 3 पार्ट होते हैं। ये ऊपर वाला मैनुब्रियम कहलाता है जो क्वाड्रेंगुलर होता है। ठीक है, इसको क्वाड्रेंगुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 4 एंगल होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, देन नेक्स्ट है इसका बॉडी वाला पार्ट। जो ये बीच वाला जो पार्ट दिख रहा है ये बॉडी वाला होता है। ठीक है, इस बॉडी वाले पार्ट में ये आपको खांचे दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 खांचे। ठीक है, तो इन खांचों को मेडिकल टर्म में फिशेस बोलते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, रिब्स जो होती है यहाँ पे आर्टिकुलेट करती है किसके थ्रू? कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, ये एक इसे बोलते हैं हम जीफोइड प्रोसेस। ये स्टर्नम बोन का सबसे लोअर में एक स्मॉल प्रोजेक्शन होता है जो इस शेप में दिखाई दे रहा है आपको, है ना। देन इन फेसेस को क्या बोलते हैं? कोस्टल नॉच बोलते हैं। तो ये जो कोस्टल नॉच होता है ये फर्स्ट कोस्टल नॉच है। इससे क्लैविकल बोन जो होती है वो अटैच्ड होती है। यहाँ लिखा भी है मैंने, कोस्टल कार्टिलेज ऑफ फर्स्ट रिब। ठीक है, सॉरी, इससे फर्स्ट रिब्स अटैच्ड होती है कोस्टल कार्टिलेज की। फर्स्ट रिब यहाँ मेन्यूब्रियम में अटैच्ड होती है और इसी मेन्यूब्रियम में अपर पार्ट में क्लेविकुलर नॉच होता है यहाँ पे, जहाँ यहाँ पर क्लेविकल बोन अटैच्ड होती है और उसके नीचे क्या होती है? फर्स्ट रिब होती है। देन सेकेंड रिब्स क्या होता है यहाँ पे? सेकेंड कोस्टल नॉच में सेकेंड रिब्स आर्टिकुलेट करती है। तो ये जो सेकेंड रिब्स होती है, सेकेंड रिब्स आर्टिकुलेट जहाँ पर करती है उस कोस्टल नॉच को मैन्यूब्रियम हाफ पार्ट में ले लेता है और बॉडी हाफ पार्ट में ले लेता है। मतलब इसका हाफ पार्ट बॉडी में होता है और हाफ पार्ट होता है मैन्यूब्रियम में। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे नीचे 7th कोस्टल कार्टिलेज जो होती है इसका भी हाफ पार्ट जीफोइड प्रोसेस ले लेता है 7th वाली का, और हाफ पार्ट ले लेता है इसका बॉडी। ठीक है, इतना समझ आया आपको? मैन्यूब्रियम के सबसे ऊपरी पार्ट को जुगुलर नॉच बोलते हैं। देन इसी से साइड में यहाँ पर क्या होती है? क्लेविकल बोन अटैच्ड होती है। यहाँ पर होता है क्लेविकुलर नॉच जिससे होती है क्लेविकल बोन अटैच्ड। देन उसके नीचे होता है फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज ऑफ रिब। यहाँ पर फर्स्ट रिब जो होती है वो अटैच्ड होती है। देन ये है सेकेंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ रिब ही इस स्टर्नम से अटैच्ड होती है। उसके बाद जो 8th 9th और 10th और 11th 12th जो होती है ये रिब यहाँ से इस 7th रिब से इस तरह से अटैच्ड होती है, इस तरह से कुछ अटैच्ड होती है ना, और पीछे की तरफ जाती है स्पाइनल कॉर्ड तरफ। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब जाते हैं इसकी थ्योरी की तरफ। क्या बोला है? द स्टर्नम इज द बोन दैट लाई ऑफ द एंटीरियर मिड लाइन ऑफ द थोरैक्स। जो स्टर्नम होता है वो एंटेरियरली मिड लाइन, थोरैक्स की मिड लाइन में एंटेरियरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिचुएटेड होता है। देन ऑल्सो नोन एज ब्रेस्ट बोन। इसको हम स्टर्नम को हम ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। इट इज़ द फ्लैट बोन, ये फ्लैट होती है। देन क्या बोला है? आर्टिकुलेट विथ द क्लैविकल एंड द कोस्टल कार्टिलेज। ये क्लैविकल बोन को भी आर्टिकुलेट करती है कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू। और क्या बोला है? ऑफ द अपर 7th रिब while the 8th 9th 10th rib are indirectly attached sternum। ये क्या होता है? फर्स्ट से 7th रिब तक स्टर्नम से अटैच्ड होती है ट्रूली। देन इनडायरेक्टली अटैच्ड होती है 8th 9th 10th रिब्स होती है वो इनडायरेक्टली अटैच्ड होती है। देन इसके बाद जो 11th और 12th होती है वो तो भाई अटैच्ड ही नहीं होती है। ठीक है, 11th 12th जो होती है पीछे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड से अटैच्ड होकर ऐसे सामने की तरफ आती है। ठीक है, देन इसके पार्ट मैंने बताया था कि 3 पार्ट्स होते हैं। द मैन्यूब्रियम, फर्स्ट मैन्यूब्रियम, सेकंड बॉडी, जीफोइड प्रोसेस। तो फर्स्ट मैन्यूब्रियम के बारे में हम पढ़ते हैं। तो मैन्यूब्रियम में क्या लिखा हुआ है? द मैन्यूब्रियम शेप होता है इसका क्वाड्रेंगुलर। मैंने आपको बताया था वीडियो में, सॉरी डायग्रामेटिकली जब समझाया तो आपको बताया था मैंने।
देन लाई अबव द बॉडी पार्ट, बॉडी ऑफ द स्टर्नम, ये स्टर्नम के ऊपर वाला पार्ट होता है मेनोब्रियम, जो क्वाड्रेंगुलर होता है, थोड़ा बड़ा शेप में होता है ना। देन क्या नेक्स्ट क्या लिखा है, इंट्राक्लेविकुलर लिगामेंट अटैच्ड विथ द सुप्रास्टर्नल नॉच और जुगुलार नॉच। क्या बोला है, इंट्राक्लेविकुलर लिगामेंट जो होता है वो जुगुलार नॉच से अटैच्ड होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है द क्लेविकुलर नोच अपवर्ड एंड लेटरली बोथ साइड, दोनों साइड में, ठीक है। अपवर्ड मतलब ऊपर और लेटरली दोनों साइड में, अटैच्ड विथ द जुगुलार नॉच फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ क्लेविकल, जो क्लेविकल बोन है उसके आर्टिकुलेशन के लिए ऊपर के साइड में, दोनों साइड में लैटरली क्लेविकुलर नोच होती है, जिससे क्लेविकुलर जो बोन है, क्लेविकल बोन है, वो आर्टिकुलेट करती है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या लिखा है, द कोस्टल कार्टिलेज ऑफ द फर्स्ट रिब एंड पार्ट ऑफ सेकेंड रिब ऑल्सो आर्टिकुलेट विथ द मेनोब्रियम। क्या बोला है, जो फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज होता है उससे फर्स्ट रिब अटैच्ड होती है। देन जो सेकेंड रिब होती है, इसका जो हाफ पार्ट होता है, मतलब सेकेंड रिब का कुछ पार्ट, मतलब हाफ पार्ट, ये मेनोब्रियम में आता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है इसके अटैचमेंट्स। तो अटैचमेंट में इसके एंटेरियर सरफेस होती है, पोस्टेरियर सरफेस होती है और लोअर बॉर्डर होता है। तो एंटेरियर सरफेस के अटैचमेंट मतलब यहाँ पर मसल्स का अटैचमेंट, कौन सी मसल्स का अटैचमेंट्स है। देन एंटेरियर सरफेस में क्या है, पेक्टोरलिस मेजर एंड स्टर्नो क्लेडोमेस्टोइड मसल्स। देन पोस्टेरियर में क्या बोला है, पोस्टेरियर सरफेस में स्टर्नोहाइड एंड स्टर्नोथायरॉइड, ठीक है। तो मैंने जो डायग्राम बनाया है अटैचमेंट का, उसमें स्टर्नोहाइड एंड स्टर्नोथायरॉइड आपको दिखाई नहीं देगा, वो पोस्टेरियर व्यू में ही दिखाई देगा। तो मैं आपको एंटेरियर सरफेस के अटैचमेंट आपको विथ डायग्रामेटिकली दिखा देती हूँ। देन लोअर में क्या बोलना है, टू द स्टर्नल एंगल ऑफ लुइस है, ठीक है। एंगल ऑफ लुइस भी दिखाई दे देगा आपको डायग्राम में। देखो स्टर्नम के एंटेरियर सरफेस में क्या है, ये वाला जो दिख रहा है, ये अटैचमेंट मसल्स का अटैचमेंट है, स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल्स। देन ये जो लॉन्ग मसल्स दिखाई दे रही है आपको, सीधे मेनोब्रियम से स्टार्ट हो के बॉडी के एंड तक है, ठीक है, ज़िफॉइड प्रोसेस के ये जॉइंट के पास, ठीक है। तो ये बड़ी मसल्स जो है ये पेक्टोरलिस मेजर मसल्स है, ठीक है। एंड सेकेंड है बॉडी ऑफ द स्टर्नम, इट इज़ ए लॉन्ग एंड फ्लैट स्ट्रक्चर, ये लॉन्ग होती है और फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। ये कॉन्वेक्स एंटेरियरली कॉन्वेक्स होती है, मतलब उत्तल होती है, और सरफेस एंड कॉन्केव पोस्टेरियरली कॉन्केव होती है, मतलब अवतल होती है। इट हैज़ फेसेस, मतलब इसमें क्या होते हैं, फेसेस होते हैं लैटरल साइड में, दोनों लैटरल साइड में। फॉर आर्टिकुलेशन विथ द कोस्टल कार्टिलेज के आर्टिकुलेशन के लिए यहाँ पर फिशेस बने हुए होते हैं। देन इसमें क्या होती है, थर्ड से लेके सेवन्थ पार्ट ऑफ कोस्टल कार्टिलेज होता है, और सेकंड कोस्टल कार्टिलेज का भी हाफ ऑफ स्फेयर होता है इसमें, बॉडी ऑफ स्टर्नम में। देन इसके अटैचमेंट्स है, लेटरल साइड ऑफ एंटेरियर सरफेस में क्या है, पेक्टोरलिस मेजर है बॉडी में, जो मैंने आपको बड़ी सी लॉन्ग मसल्स दिखाया था। देखिए ये बड़ी सी लॉन्ग मसल्स दिख रही है, पेक्टोरलिस मेजर है, एंटेरियरली लेटरल साइड में है ये वाली, ठीक है। ये जो दोनों दिख रही है आपको पेक्टोरलिस मेजर है, ठीक है। देन क्या बोला है, पोस्टीरियर सरफेस। तो देखिए पोस्टीरियर सरफेस की जो मसल्स है आपको मैं अभी डायग्राम में दिखा नहीं पाऊंगी, ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसको गूगल से सर्च करके पोस्टीरियर के अटैचमेंट्स देख लेना, फिर मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको समझ आया या नहीं आया समझ, तो मैं पोस्टीरियर व्यू भी अच्छे से दूसरा वीडियो बनाकर उसमें बता दूंगी, समझा दूंगी, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, और आपको मेरी नोट्स के लिए किसी और अदर लिंक पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई अदर ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहीं से आपकी नोट्स बन सकती है, ठीक है। देन लोअर बॉर्डर में क्या बोला है, ज़िफॉइड प्रोसेस है, ठीक है। लोअर में ज़िफॉइड प्रोसेस है जो इस शेप में होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं ज़िफॉइड प्रोसेस।
देन जीफोइड, देन नेक्स्ट है जीफोइड प्रोसेस। तो जीफोइड प्रोसेस में क्या लिखा है, इट इज स्मॉल प्रोजेक्शन ऑफ बोन, इट इज पार्ट ऑफ सेवंथ कोस्टल कार्टिलेज। देखो जीफोइड प्रोसेस से सेवंथ कोस्टल कार्टिलेज जो होती है वो हाफ अटैच्ड होती है जीफोइड प्रोसेस से, और हाफ अटैच्ड होती है बॉडी ऑफ द स्टर्नम से, ठीक है। देन नेक्स्ट इसके अटैचमेंट, तो फाइब्रस ऑफ रेक्टस एब्डोमिनिस इंटरनस एंड एक्सटर्नल ओब्लिकस। देन बोला है पार्ट ऑफ थोरेसिक डायफ्राम। देखिए ये है जीफोइड प्रोसेस, और देखिए ये मैंने बना रखा है जीफोइड प्रोसेस, दिख रहा है आपको बोन में। देन अभी हमको पढ़ना है इसके अटैचमेंट। तो अटैचमेंट में ये दिखाई दे रहे हैं आपको कुछ, ये जो फाइबर मैंने ऐसे लाइन लाइन खींच के बनाए हुए हैं रेशे रेशे टाइप, तो ये है फाइबर्स ऑफ रेक्टस एब्डोमिनिस इंटरनस एक्सटर्नल ऑब्लिकस, ठीक है। देन रेक्टस एब्डोमिनिस ये यहाँ से अटैच होती है, जो रेड मैंने यहाँ पे बना रखा है, यहाँ पर रेक्टस एब्डोमिनिस अटैच्ड होती है इसका। फिर देन क्या बोला इसके ऊपर में कोस्टोजीफोइड लिगामेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे लिगामेंट को मैंने ब्लू से मार्क कर रखा है। देन मैंने स्टेनोक्लेविकुलर लिगामेंट आपको दिखाया नहीं था विथ डायग्राम, तो ये जो दिखाई दे रहे हैं ब्लू कलर से, ये एंटेरियरली स्टेनोक्लेविकुलर लिगामेंट है। देन ये है क्लेविकुलर नॉच। देन कॉस्टल कार्टिलेज फर्स्ट वाला ये है। देन ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है जुगुलार नॉच, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आया हो। देन पार्ट ऑफ थोरेसिक डायफ्राम भी हमने पढ़ा था, तो ये यहीं से अटैच्ड होता है पार्ट ऑफ थोरेसिक डायफ्राम, ठीक है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। एंड थैंक यू ऑल जूनियर्स।